Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 7. So our chapter 7 is animal living and surviving. So take out this lecture is not for write, only for listen. So listen to me properly and take out your book, open page number 61. Okay. Surviving in extremes. Surviving in extremes means सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम यानी हार्श कंडीशन में यानी बहुत टफ कंडीशन में एनिमल्स किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करते हैं. सो पोलर रीजन एंड डेजर्ट प्रोवाइड द टफेस्ट या हार्डेस्ट कंडीशन टू सर्वाइव इन. यानी या तो पोलर रीजन में, क्योंकि बिकॉज पोलर रीजन हैव वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. ओके, कोल्डेस्ट एरिया होता है पोलर रीजन एंड डेजर्ट प्रोवाइड द हार्डेस्ट कंडीशन टू सर्वाइव इन. ओके, सम एनिमल्स सर्वाइव इन दिस टेस्टिंग कंडीशन. कुछ एनिमल्स जो हैं वो पोलर रीजन में भी फिर भी रहकर सर्वाइव करते हैं और डेजर्ट में भी रहकर सर्वाइव करते हैं. सबसे टफेस्ट कंडीशन कहाँ होती है? डेजर्ट में और पोलर रीजन में. बिकॉज पोलर रीजन जो है वहाँ पर स्नो है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया है वो. और डेजर्ट में बहुत ज़्यादा यानी डेजर्ट जो है वो हॉटेस्ट एरिया है. ओके, सो पोलर रीजन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ. अर्थ का जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरिया है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया है. ओके, आर्कटिक, पोलर रीजन, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक are the coldest area. Coldest region of earth. अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट एरिया है. ओके, on earth and लाइफ इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट इन दिस कंडीशन. लाइफ जो है यानी लाइफ को सपोर्ट करने वाली कोई सी भी फेवरेबल कंडीशन ये एरिया नहीं देते हैं, इसलिए लाइफ वो जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट इन दिस एरिया. यहाँ पर लाइफ जो है बहुत कठिन लेवल से निकलती है, डिफ़िकल्ट लेवल से निकलती है. सो पोलर बियर फाउंड इन आर्कटिक रीजन. पोलर बियर जो है वो आर्कटिक रीजन में रहता है. एंड पेंगुइन आर फाउंड इन एंटार्क्टिक रीजन. ओके, पोलर बियर found in Arctic region and penguin found in Antarctic region. And penguin have thick layer of fat under their skin. यानी पेंगुइन की जो स्किन है उसके जस्ट अंदर एक थिक लेयर यानी मोटी लेयर होती है, गाय की फैट की होती है. उसकी वजह से वहाँ का जो कोल्ड है वो उसको सहन कर सकता है. ओके, सो पेंगुइन हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर दिस स्किन एंड कोट ऑफ फर और कोट ऑफ थिक फर. और उसके जो फर हैं वो बहुत मोटे होते हैं. दैट कीप इट वार्म, जो कि वो उसको वार्म रख सके. एंड पोलर बियर हैव वाइट फर हेल्प इट टू ब्लेंड विद द स्नो. यानी पोलर बियर का जो वाइट फर होता है वो उसकी वजह से स्नो में वो नज़र नहीं आता है और वो अपने प्रे के पास इजीली पहुंच सकता है. ओके, सो लिसन टू मी. पेंगुइन हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. स्किन के अंदर एक थिक लेयर होती है फैट की. एंड थिक फर, और थिक फर होता है दैट कीप इट वार्म, जिसके कारण वो उसके शरीर को वार्म अप रखता है. एंड पोलर बियर हैव वाइट फर. पोलर बियर का वाइट फर होता है विथ हेल्प इट टू ब्लेंड विद द स्नो, ताकि वो स्नो में दिखाई ना दे.
ओके, दिस हेल्प इट टू अप्रोच इट प्रे विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, यानी उसकी वजह से वो अपने शिकार के पास चला जाता है बिना किसी नोटिस किए, यानी उसका शिकार वहाँ से उठ नहीं पाता, यानी उसको पता ही नहीं चलता है कि पोलर बियर आ भी रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्नोवी माउंटेन। स्नोवी माउंटेन, पेंगुइन में क्या है, थिक वॉल ऑफ फेट अंडर द स्किन एंड थिक फर। कीप अस वार्म, जो कि कीप वार्म। और पोलर बियर में हैव वाइट फर टू ब्लेंड विद द स्नो, ताकि वो स्नो में दिखने सीखे। नेक्स्ट है स्नोवी माउंटेन। स्नोवी माउंटेन एनिमल्स, यानी ऐसा माउंटेन जहाँ पर स्नो ही स्नो है, यानी बर्फ़ ही बर्फ़ है। दैट एनिमल दैट लिव इन स्नोवी माउंटेन हैव फरी हेयर, उनके फर होते हैं और हेयर होते हैं, दैट टू सेव इट फ्रॉम कोल्ड इन विंटर, जो कि वहाँ की विंटर में कोल्ड से उसको बचाते हैं, सेफ रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेजर्ट। विच एनिमल इज नोन एज शीप ऑफ डेजर्ट। शीप ऑफ डेजर्ट कौन सा होता है? कैमल इज कॉल्ड शीप ऑफ डेजर्ट। एंड व्हाट इज डेजर्ट? अ पार्ट ऑफ लैंड दैट कवर विथ सैंड, यानी अर्थ का वो पार्ट जो, या लैंड का वो पार्ट जो कि सैंड से, यानी रेत से ढका हुआ है, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। ओके, सो डेजर्ट कैमल आर द बिगेस्ट डेजर्ट एनिमल। फर्स्ट तो देखिए डेजर्ट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लैंड दैट कवर विथ सैंड। And which animal is known as sheep of desert? So camel is called sheep of desert. Camel is called sheep of desert. डेजर्ट का शीप यानी रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है? कैमल को। ओके, ऊँट को। सो कैमल आर द बिगेस्ट डेजर्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल होता है डेजर्ट का ये। कैमल हैव 1 or 2 हम्प देयर स्टोर फेट्स, उसके शरीर में 1 or 2 हम्प होते हैं, 1 or 2 हम्प दैट स्टोर फैट। एंड व्हेन फूड एंड वाटर आर स्केर्स, यानी जब फूड और वाटर की कमी हो जाती है, वहाँ पर नहीं मिल पाता है, सो दे कैन यूज़ देयर एनर्जी रिजर्व, तो ये हम्प से निकाल के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। ओके, सो एंड सेकेंड इज कैमल टू लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, यानी कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत दिनों तक फूड और वाटर के बगैर रह सकता है। एंड व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल, जब उसको वाटर मिल जाता है, सो अ कैमल कैन ड्रिंक अप्रॉक्स 90 लीटर ऑफ वाटर एट वन टाइम्स, एक ही टाइम्स में ये 90 लीटर 90 लीटर्स वाटर पी सकता है, ड्रिंक कर सकता है। ओके, और अपने हम्प में स्टोर करके रख लेता है। ए कैमल हैज़ ब्रॉड पैडेड फीट टू हेल्प इट वॉक इजीली ऑन द डेजर्ट सैंड। कैमल के पैडेड फीट होते हैं, यानी गद्देदार फीट होते हैं, जिसके कारण वो सैंड में इजीली चल सकता है। कैमल लिव विदाउट वाटर एंड फूड
for many days. And third one, when water is available, जब वाटर मिल जाता है, when water is available, camel can drink approx 90 liter at one time, एक ही टाइम में. और फोर्थ है, इट हैज़ पैडेड फीट टू हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड, जिसके कारण वो सैंड में चल सकता है. ओके. देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म द केमल नॉस्ट्रिल क्लोज अप टू ब्लॉक आउट सैंड, यानी इसकी नोज़ में एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक कवर जैसा होता है जिसको कि वो क्लोज भी कर सकता है और ओपन भी कर सकता है. तो जब जब डेजर्ट में तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तो वो अपनी नोज़ का जो वो कवर है उसको बंद कर लेता है ताकि डस्ट सैंड जो है वो नोज़ में नहीं जा सके. ओके. देन डेजर्ट एनिमल आल्सो इंक्लूड मैनी इंसेक्ट, स्पाइडर, लिजर्ड एंड स्नेक. दे कम आउट एट ओनली नाइट फॉर सर्चिंग फूड, यानी कैमल के अलावा कुछ लिजर्ड्स भी हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ स्पाइडर्स हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं, और ये डेजर्ट में रात में दे मूव एट नाइट फॉर सर्चिंग फूड, वो रात में ही निकलते हैं अपने फूड की सर्च में. ओके. देन नेक्स्ट इज स्पेशल एडाप्टेशन. स्पेशल एडाप्टेशन यानी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए. उनमें से कैमोफ्लेज, माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन आर द स्पेशल फॉर्म ऑफ एडाप्टेशन. ये स्पेशल फॉर्म है एडाप्टेशंस के. अब इनको डिफाइन किया गया है. कैमोफ्लेज मीन्स द कलर और शेप ऑफ सम, वेट 2 minutes. Special adaptation, camouflage. Camouflage means the color or shape of some animals enable them to मर्ज विद देयर सराउंडिंग. यानी कुछ एनिमल्स में ये एबिलिटी होती है, ये क्वालिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ पर बैठा है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का शेप या कलर्स को चेंज कर सकता है. जैसे कैमलियन यानी गिरगिट जो होता है कैमलियन, वो अगर ट्री पे बैठा है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, एंड किसी रॉक्स पे अगर वो बैठा है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है. ओके. सो द कलर और शेप ऑफ सम एनिमल्स enable them to merge with their surrounding. So definition of camouflage is the color or shape of some animal enable them to survive, them to merge with surrounding. Okay. So example of camouflage, the ability of the animal is called camouflage. यानी ये जो क्वालिटी होती है ये जिस एनिमल्स में पाई जाती है वो उसकी कैमोफ्लेज एडेप्टेशन कहलाता है. इट एनेबल देम टू स्केप बीइंग सीन बाय अदर एनिमल्स. इसके कारण दूसरा एनिमल्स जो है वो उसको देख भी नहीं पाता क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर कर लेता है.
एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर इज ग्रीन कलर इन ग्रास एंड प्लांट, यानी जब प्लांट या ग्रास पे रहता है ग्रास हॉपर तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेता है। एंड सेकेंड, द आर्कटिक फॉक्स, जो आर्कटिक फॉक्स है हैज़ अ वाइट कोट, उसका वाइट कोट होता है। इट वाइट कोट मर्ज परफेक्टली विद द स्नोवी सराउंडिंग, उसका जो जो वाइट फर होते हैं उसके, वो उसके सराउंडिंग के हिसाब से बिल्कुल मैच करते हुए होते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, ग्रास हॉपर एंड कैमलियन भी है इसका एग्जाम्पल। ओके, ग्रास हॉपर एंड आर्कटिक फॉक्स। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइबरनेशन? हाइबरनेशन मीन्स इन द फ्रीजिंग विंटर सीजन फूड बिकम स्केर्स, यानी जब विंटर सीजन होता है तो फूड की कुछ कमी हो जाती है। ओके, सो सम एनिमल्स सर्वाइव इन सच हार्ड कंडीशन बाय गोइंग इनटू अ डीप स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन, यानी इस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ एनिमल्स लंबी गहरी नींद सो जाते हैं। डीप स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ओके, सो डीप स्लीप भी बोल सकते हैं इसको, डीप स्लीप ऑफ एनिमल्स टू सर्वाइव harsh conditions. So in the some animals survive in such harsh condition by going into a deep sleep called hibernation. Example, many lizards, बहुत सारे lizard या snakes जो हैं वो hibernate in winter, ये विंटर में जो है वो हाइबरनेट करते हैं, यानी विंटर में वो सो जाते हैं एक गहरी नींद में, और दे वेकअप इन द हॉट सीजन, और वो हॉट सीजन जब गर्मी होती है तो वो वापस उठ जाते हैं। ओके, सो हाइबरनेशन क्या होता है? सम एनिमल्स सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशंस बाय गोइंग इनटू अ डीप स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। थर्ड पॉइंट इज माइग्रेशन। Migration means some animals move from place to place for searching food and water. So these mass movement of animal is called migration. Animals move from place to place for searching food and shelter. Animals move from place to place for searching food and shelter, food and water, and these mass movement of animal, this mass movement of animal is called migration. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स जो होती है एनिमल्स, वो माइग्रेट इन लार्ज नंबर टू कंट्री लाइक इंडिया में आते हैं ये बहुत सारी मात्रा में, काहे के लिए? फॉर अ वार्म वेदर के लिए, ना गर्मी के लिए, ये ठंड से बचने के लिए इंडिया में माइग्रेट करते हैं, ना इंडिया में आते हैं। ओके, so our chapter 7 is complete, and let me start. Okay, our chapter 7 is complete. Okay, thank you and have a nice day.